कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, श्वास प्रश्वास में अहर्निश बजने वाले साज को सुनने वाला न ताज की अभिलाषा रखता है और न सांसारिक भोगों का मुहताज बनता है। बनता है कुछ ऐसा बनता है जो कि बनाए न बने। प्रत्येक क्षण एक के प्रति प्रीति न हो तो क्षण का क्षय हुआ और विकृत हुआ मन, अब शांति कहाँ। संगीत तो सर्प जैसे भयंकर जीव को भी केवल मोहित ही नहीं करता, नचा डालता है। मनुष्य तो बुद्धि प्रधान प्राणी है। बाहरी संगीत कुछ समय के लिए होता है, किंतु श्वास प्रश्वास का साज बजता ही रहता है। साज की आवाज बेआवाज होते हुए भी प्राणों को वह मधुरता मादकता देती है कि जिसे पाकर प्राण धन्य प्राणी धन्य। कल्पना है उनके लिए जिनके प्राण कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए। एक बार साज की आवाज का अनुभव हुआ कि जीवन संगीतमय हो जाता है सदा के लिए। संगीत केवल संगीत ही नहीं रहता, संग हो जाता है प्राण प्रदाता का। और यही भाव लिया था हम लोगों ने कि जो श्वास प्रश्वास में जो बेआवाज बजने वाला जो साज, उसकी आवाज को सुनने की अभिलाषा रखता है, जो अहर्निश बज रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, यदि उसका अभिलाषी है तो उसे सांसारिक भोगों और सांसारिक सम्मान की, किसी प्रकार के अभिमान की कोई आवश्यकता प्रतीत होती ही नहीं। वो कुछ ऐसा बन जाता है कि कोई चाहे वैसा बनना तो बनाए नहीं बन सकता। वो तो अपने आप ही बनाने वाले ने जिसको बना दिया और उसने उसकी कृति को समझ लिया और उन श्वासों पे ध्यान दे करके उसमें बजने वाले बेआवाज साज को सुन लिया, तब कुछ ऐसा बन जाता है वो। किंतु दूसरी ओर ऐसे हैं जो प्रत्येक क्षण बीत रहा है किंतु एक के प्रति यदि प्रीति न हो तो वो क्षण यूं ही गुजर जाता है। उस क्षण का तो क्षय हो जाता है, समय बीतता चला जाता है और मानव मन जो विकार से युक्त है, विकृत है, वो कभी भी शांत हो नहीं पाता। यही प्रश्न किया गुरुदेव ने कि अब शांति कहाँ। भाई बाहर का भी संगीत जो होता है वो भी सांप जैसे एक भयंकर जीव को मोहित ही नहीं करता, नचा डालता है। किंतु समस्या क्या है, मनुष्य जो है वो बुद्धि प्रधान प्राणी है। वो अपनी बुद्धि लगाता है कि यह सब कैसे संभव है जो कुछ बातें हो रही हैं। हाँ, बाहरी संगीत के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत जिसका इंटरेस्ट होता है वो सुनता है और कुछ समय के लिए हो सकता है वो मोहित हो जाए या थोड़ी देर के लिए विश्राम में भी आ जाए। किंतु जो श्वास प्रश्वास का साज बजता रहता है वो तो बजता ही रहता है। बाहरी संगीत कुछ समय के लिए है, किंतु श्वास प्रश्वास का साज जो है वो तो अहर्निश है, कंटिन्यूड रहता है, बजता ही रहता है। और उस साज की जो आवाज है वो बेआवाज होते हुए भी प्राणों में कुछ ऐसी अनुभूति दे जाती है, कुछ मीठी मीठी, कुछ ऐसी मादकता लिए हुए, कुछ ऐसा नशा सा लिए हुए कि बस उसी में खोया रहता है प्राणी, उसी के प्रभाव में हमेशा रहता है और उस अवस्था को अनुभव कर
उस मधुर मादकता को पाकर प्राणी के प्राण धन्य होते हैं और उसका जीवन धारण करना धन्य होता है। तो ये सब कल्पना लगती है, उनके लिए लगती है जिनके प्राण जो हैं तड़पते रहते हैं, कलपते रहते हैं सुख शांति के लिए ही। उनको तो सुख शांति भी नसीब नहीं होती, सुख शांति के लिए ही कुछ कर नहीं पाते, तो फिर यह जो प्राणों में मधुर मादकता का अनुभव वो बेआवाज की आवाज देती है, जो श्वास प्रश्वास के साज में बज रही है, उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ के सुन के कल्पना कर सकते हैं। तो जब तक सुख शांति जीवन में नहीं आती है तब तक ये सब बातें केवल बातें ही रह जाती हैं, कल्पना ही रह जाती है। तो एक बार जो साज की आवाज का अनुभव कर लेता है तो उसका जीवन हमेशा के लिए संगीतमय हो जाता है, यानी एक ताल पे चलने लगता है, एक रिदम पर। राग रागिनी अपने आप भीतर में इतना मिठास और इतनी एक उसकी अवस्था बन जाती है कि वो होश में ही नहीं रहता, उसी संगीत के प्रभाव में अपना जीवन यापन करता रहता है। सदा के लिए वैसा जीवन संगीतमय उसका हो जाता है। और जो संगीत वो सुनता भी है, वो संगीत भी केवल संगीत नहीं लगता, और जो भीतर का संगीत है वो भी संगीत ही नहीं रहता। वो जो प्राण है, जहां उसको वो अनुभूति हुई, उसके प्राण धन्य हुए और प्राण प्रदाता उसके प्रति वो धन्यवाद ज्ञापन करता है और साथ ही साथ अनुभव करता है कि अब मेरे प्राणों का साथी हमेशा मेरे साथ है। वो प्राण प्रदाता उसका संग हो जाता है। ये हुआ था कल। आज कह रहे हैं संग सत्संग बन जाता है, सत्य के साथ संग हुआ कि सत्संग प्रारंभ। सत्य सदा रहता है, किंतु जब तक अनुभूति न हो मानव उससे अनजान ही रहता है उसी की दुनिया में, किंतु अनजान से यदि होती जान पहचान तो जीवन कुछ और ही होता, तथा वह उस दुनिया के गोरख धंधे की ओर ध्यान ही न देता किसी ऐसे के लिए प्राण जो उसे विनाशी से अविनाशी ही बना देता। तभी न मानव से केवल महामानव ही नहीं बनता, प्राणी प्रदाता बन जाता है अन्य प्राणियों के लिए। तो जो संग का अनुभव होता है, जो प्राण प्रदाता है उसका संग, तो वो प्राण प्रदाता है कौन? वो प्राण प्रदाता भले उसका कुछ भी नाम लिया जाए, किंतु है तो वो सत्य ही है, तो वो परमात्मा ही। कुछ भी उसका आप नाम लो, तो जब उसका संग हो जाता है तो सत्यमय जीवन हो जाता है। तो लोग कहते हैं सत्यमेव जयते, तो यह सत्य कोई वाणी का सत्य नहीं है। यह सत्य एक ऐसा सत्य है जिसको अपनाकर प्राणी जन्म जन्मांतर के लिए उसकी जय जयकार होने लगती है। वो स्वयं अनुभव करता है कि अब वो अजेय हो गया, यानी उस आत्मा में, परमात्मा में समा गया, जहां पर कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता है। तो वो जो संग बन जाता है उसका सत्य के साथ, और सत्य के साथ संग ही सत्संग है। तो सत्संग प्रारंभ अपने आप हो जाता है। कई बार बातें हम लोगों ने की हैं, सुनी होगी आपने भी,
कि एक सत्संग होता है सामूहिक सत्संग, जो कि अभी हो रहा है, हम सब उसमें शामिल हैं, और एक होता है व्यक्तिगत सत्संग, यानी इंडिविजुअल, प्राणी अपना अकेले बैठ के सत्संग होता है। तो वो जब सत्य का संग हो जाता है तो अपने आप ही वो सत्य उसके साथ सदा रहता है और सत्संग भी उसका होता ही रहता है। सामूहिक होता है जब आवश्यकता होती है, नहीं तो वो अकेले भी होता है तो उसका अपना व्यक्तिगत सत्संग चलता ही रहता है। सत्य तो था, सत्य है और सत्य रहेगा, किंतु जब तक उस सत्य की अनुभूति न हो, मानव उससे अनजान ही रहता है। तो एक अवस्था का वर्णन जो गुरुदेव ने यहां किया वो यह कि पहले वो अनुभूति हुई और उसके बाद उसके सत्संग का रूप बदल गया। उससे पहले प्राणी सत्संग में शामिल होता था, सामूहिक सत्संग में, और चाहता था, कल्पना करता था कि उसे भी वो अनुभूति मिले। तो था तो उस वक्त भी सत्य तो सत्संग में हमेशा मौजूद है, विद्यमान है, और इस धरा पर भी हमेशा रहता है। कहीं पर भी हो, कोई ऐसा लोक खाली नहीं जहां पर सत्य ना हो, किंतु जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो जाती तब तक अनजान ही रहता है मानव। उससे रहता है उसी सत्य की दुनिया में, यानी उसी परमात्मा की दुनिया में रहता है वो, किंतु उसी परमात्मा से अनजान है। अब यदि अनजान से थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती, जो पहले लेख में गुरुदेव ने बताया कि तुम क्या हो, अनजाने अनमाने भगवान हो, तो मानेगा तब तो कुछ जानेगा। चलो मान भी लिया, लेकिन मान लिया और सत्संग उसका प्रारंभ हो भी गया, तो क्या सत्य से संग हुआ या कि उस संघ से संग हुआ? संघ यानी जो लोगों का समूह है, उससे संग हुआ। जब तक सत्य से संग नहीं होता तब तक वो सत्संग नहीं होता, और सत्य से कोई जान पहचान भी नहीं हो पाती। तो उससे यदि जान पहचान होती उस अनजान से, तो जीवन कुछ और ही होता उसका। और जो दुनिया है उसके गोरख धंधे में पड़ता ही नहीं। वो पड़ेगा तो तब ना जब ध्यान देगा, ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि दोनों की राह ही अलग हो गई। अब वो अपने ढंग से जी रहे हैं, वो अपने ढंग से जीता है। उसकी दुनिया अलग और इसकी दुनिया अलग। तो जो दुनिया का गोरख धंधा है उस ओर ध्यान नहीं देता, किंतु वो तो देता है, उसी में रमा रहता है। इसीलिए उस अनजान से जान पहचान नहीं होती और जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। जो चला आ रहा है जीवन वैसा ही बना रहता है। तो ये सब लक्षण है जो गुरुदेव यहां बता रहे हैं कि यदि अनजान से जान पहचान हो जाए तो जीवन बदल जाए और दुनिया के गोरख धंधे की ओर ध्यान ही न जाए। वो तो देता है, अपने प्राण उत्सर्ग कर देता है। जो पहले भी बात आई, वो तो जैसे ही उसकी शरण में आता है, चरण स्पर्श करता है, और प्राणों में यदि उस स्पर्श की अनुभूति पा जाए, तब तो वो बुलाए या न बुलाए, वो हमेशा हथेली पर अपनी जान लेकर तैयार बैठा है, अपने प्राण उसके लिए न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत है।
तो ऐसे के लिए प्राण देता है वो, और देता ही क्या, वो प्राण कभी फिर मरते नहीं है, उसके अलग अलग रूप धारण नहीं करते, वो तो समा जाते हैं प्राण अविनाशी में। जो प्राणी बार बार विनाश को प्राप्त होता है और उसके प्राण अविनाशी में समा नहीं पाते, जब उसके प्राण दोनों के एकाकार हो जाते हैं, तब वो विनाशी से अविनाशी बन जाता है। यानी अब उसका नाश नहीं होगा। जिस तरह आत्मा है, एक बार यदि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए तो उसके बाद में वो भी है तो अविनाशी, वैसे भी बिल्कुल अविनाशी हो जाए, क्योंकि प्राण भी उसी में समाहित हो जाते हैं। और तभी वो मानव जो है महामानव ही नहीं रहता, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनता है, और लोग उसके मुखापेक्षी रहते हैं। संत महापुरुषों की यही अवस्था होती है कि वो प्रदाता बन जाते हैं अन्य प्राणियों के लिए, मार्गदर्शक बन जाते हैं। जिसको यह चाहिए कि हाँ भाई, मुझे भी इस राह पर आगे बढ़ना है, तो उसको दिल खोल के देते हैं, बिल्कुल भी दुराव छिपाव नहीं रखते। तो जो मानव इस तरह जीवन जीने लगता है, तो अपने आप ही मानव से महामानव और महामानव से संत, और संत बन करके वो अन्य प्राणियों के लिए वही प्राणी प्रदाता का रूप धारण कर लेता है, वही प्राणी भगवान का रूप धारण कर लेता है, और लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। आगे कह रहे हैं, अनहद और साज में अंतर है। अनहद योगाभ्यास के द्वारा श्रवण की विशेष क्रिया है, जबकि साज स्वाभाविक है, सहज भाव है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान मार्ग का सोपान है, भाव का सोपान नहीं, भूमिका नहीं, चिंतन द्वारा प्राप्त नहीं। वह तो स्वाभाविक अवस्था है, जिसे प्राप्त नहीं करना पड़ता। स्वतः प्रेमानंद का झरना बह निकलता है। तुलना अनहद तथा साज की नहीं, यह तो संकेत मात्र है। एक में अभ्यास अर्थात अनहद में, और दूसरे में अभ्यास कैसा, स्वतः आनंद वर्षण होने लगता है। यह भी कथन मात्र ही है, अनुभव ही अवस्था का निरूपण करता है। अभ्यास से यदि प्रेम भाव का जागरण संभव हो तो वह स्वाभाविक प्रेम नहीं। प्रेम में भी यदि अभ्यास का स्थान है, तब तो माता को किसी पाठशाला में प्रेम के पाठ के अध्ययन की आवश्यकता होगी। कैसी अटपटी बातें। और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि कोई यह न समझे कि जो अनहद की ध्वनि कही जाती है वो अनहद, और जो साज जो बेआवाज बज रहा है, उन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है दोनों में। क्या अंतर है वो समझा रहे हैं कि जो अनहद की ध्वनि सुनते हैं, या अनहद जो है वो सुनना है, श्रवण की एक विशेष क्रिया है। यानी सुनने का एक ऐसा तरीका है, क्रिया के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, और उस योग का अभ्यास किया जाता है, जिससे वो ध्वनि जो हो रही है वो सुनाई देती है। हाँ, इन कानों से नहीं सुनती,
वो उस विशेष क्रिया के द्वारा उस अवस्था में पहुंचेंगे, तब वो अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। जबकि यह जो साज है जिसकी बात की जा रही है, जो श्वास प्रश्वास के तार पर निरंतर बज रहा है, वो बिल्कुल सहज भाव है। उसमें कुछ भी प्रयास की, अभ्यास की, इन सब की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही स्वाभाविक है। यानी जितना कुछ भी हमने अस्वाभाविक धारण किया हुआ है, जो कुछ भी हमने निरर्थक अपने ऊपर डाल रखा है, वो जैसे जैसे हटता चला जाता है, तो अपने आप ही जीवन में सहजता आने लगती है और हमारी जो स्वाभाविकता है, यानी हमारा जो स्वभाव है, वहां तक हम पहुंचने लगते हैं। यह स्वभाव कोई प्रकृति वाली बात नहीं है, जो प्रकृति और स्वभाव में गुरुदेव ने समझाया। प्रकृति यानी नेचर, जो उसकी प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति, और स्वाभाविक जो चीज होती है वो स्वभाव से निकलती है। तो वहां अनुभव में आता है कि सहज रूप से वो भाव हमें उस स्वाभाविक अवस्था तक पहुंचा देता है। जबकि जो योगाभ्यास या श्रवण मनन निधिध्यासन, ये ज्ञान मार्ग के सोपान है। श्रवण यानी सुनना, मनन यानी मनन करना, निधिध्यासन यानी उसका निरंतर चिंतन मनन करना, उसको जीवन में उतारना। तो यह सब जो है, ये ज्ञान मार्ग के सोपान यानी सीढ़ियां हैं। एक एक करके आप इस पे आगे बढ़ते हैं। यह भाव का सोपान नहीं है। कोई भी भाव है वो कोई एक सिस्टम से आगे बढ़ेगा, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा, वो आवश्यक नहीं है। भाव का कोई सोपान नहीं होता, कोई भूमिका भी नहीं होती कि आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको भाव का अनुभव मिलेगा। भाव का न तो कोई सोपान होता है यानी सीढ़ियां होती हैं, और न ही कोई धरातल होता है यानी कि भूमि होती है कि यहां से शुरू करो तो वो चलता जाएगा, और न ही वो चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। वो तो एक स्वाभाविक अवस्था है, यानी भाव ही हमारा स्वभाव है। किंतु हम उस स्वाभाविक अवस्था को अनुभव तब तक नहीं करते जब तक कि हम भाव के माध्यम से अपने स्वयं के भाव तक नहीं पहुंच जाते, यानी स्वभाव तक नहीं पहुंच जाते। और यही बात उस लेख में गुरुदेव ने समझाई थी कि उसके पश्चात भाव ही उसका स्वभाव हो जाता है और वही उसकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है, जिसको प्राप्त नहीं करना पड़ता। वो पहले से ही है, वो उपलब्ध है पहले से, बस उसको अनुभव किया। और अनुभव किया तो क्या पता लगा? यही पता लगा कि अपने आप ही जो भीतर प्रेमानंद था, जो रुकावट थी उसके सामने, वो झरना बह निकलता है। झरना जिसका मुंह बंद था, भाव ने वहां पहुंचा दिया और भाव का निर्झर बहने लग गया, प्रेमानंद का निर्झर बहने लग गया। तो यहां कोई तुलना उस अनहद की या साज की नहीं हो रही है। यह तो एक समझने के लिए इशारा किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, ताकि हम उसमें भ्रमित ना हो जाए कि जो अनहद है, अनहद की ध्वनि है, वही ध्वनि, वही आवाज इस बेआवाज साज की होती है। दोनों में जो अंतर है वो गुरुदेव ने यहां समझाया।
तो कोई तुलना नहीं है, या तो समझने के लिए बताया गया, उसकी ओर संकेत किया गया। तो एक में क्या है, अनहद में अभ्यास है, और दूसरे में अभ्यास की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही होने लगता है, स्वतः होता है। तो स्वतः ऐसे तो होगा नहीं, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। यानी सब बातों का सार यही समझा रहे हैं गुरुदेव। पहुंचना भी क्या है, हम वहीं पहुंचे हुए हैं, किंतु टिक नहीं पाते हैं, फिर भटक जाते हैं। थोड़ी देर को क्षणिक भी वो अनुभूति हो तो उसकी एक पहचान हो जाए और उसको समझ ले प्राणी कि यही मेरी स्वाभाविक अवस्था है, इसमें कोई अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं। यह तो मैंने कोई ध्यान लगा के नहीं पाया, यह तो मैंने कोई अभ्यास करके नहीं पाया, यह तो मैंने किसी और तरीके से लिया ही नहीं। भाई ये तो स्वाभाविक है, और स्वतः ही वो प्रेमानंद का झरना बहता है, आनंद वर्षण होता है। तो यह भी एक कहने के लिए कहा जा रहा है। वास्तव में तो जब तक उस अवस्था का अनुभव नहीं हो तो अनुभव ही अवस्था का निरूपण करता है, यानी कि उसको स्थापित करता है, बतलाता है। जब तक अनुभव नहीं हो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, भले ही कोई कितना समझाता रहे कि एक तो एक कथन है, बिल्कुल है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा संभव है, यह सब बातें पूछते हैं। तो एक तो समझाने के लिए जब अनुभव होगा तब किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि अभ्यास से यदि प्रेम का जागरण संभव होता, और अगर कोई समझता हो रहा है अभ्यास के द्वारा प्रेम की जागृति हो रही है, तो वो स्वाभाविक प्रेम नहीं है, वो थोपा हुआ प्रेम है, आरोपित है। वो जब थोपा हुआ होता है तो कम ज्यादा होता रहता है। जिसको कबीर ने कहा, छिन ही बढ़े छिन ही घटे, सो तो प्रेम नाही। जो कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, वो प्रेम नहीं हो सकता। और जो कम ज्यादा होता है और अभ्यास के द्वारा हम सोच रहे हैं हमारा प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो स्वाभाविक नहीं है। प्रेम प्रकट होता है भीतर से, छिपा हुआ है, दबा हुआ है, जगह जगह उलझा हुआ है। तो वो उलझने सुलझती हैं, दबा हुआ प्रकट होता है, तब हम अपनी स्वाभाविक अवस्था को अनुभव करते हैं और सहज भाव की अनुभूति पाते हैं। नहीं तो लोग समझते हैं भाई यहां जिस तरह योगाभ्यास अभ्यास की चीज है और अनहद जो है उसके द्वारा सुनते हैं लोग। पुराने जमाने में योगी हुआ करते थे, उन्होंने ही यह शब्द कहा कि अनहद की ध्वनि इस तरह सुनाई देती है, और लोग उसी अभ्यास में लग गए। किंतु प्रेम का कोई अभ्यास नहीं होता है, और यदि कोई अभ्यास के द्वारा सोचता है प्रेम की जागृति हो रही है मेरे भीतर, तो फिर इसका मतलब वो स्वाभाविक प्रेम नहीं है। और फिर समझा रहे हैं कि यदि अभ्यास की जरूरत पड़ती प्रेम में, तब तो किसी भी मां को पहले पाठशाला भेजना पड़ता कि हाँ भाई सीखो, तुम्हारी संतान है उससे कैसे प्रेम किया जाता है। वहां प्रेम के लिए अलग से उसकी क्लास ली जाती, समझाया जाता कि ये तरीके होते हैं। ये सब क्लासेस होती हैं, माओं को सिखाया जाता है
विशेषकर आजकल की जो नई नई माएं बन रही हैं कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनका पालन पोषण करना है। क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली तो रही नहीं कि उनके बड़े बूढ़े उनको सिखा पाएं, और सिखाने की कोशिश भी करते हैं तो भी सीखने को कोई तैयार नहीं होता। वो समझते हैं हमने सीखा वही सीखा, तो उसकी तो होती है क्लास, लेकिन प्रेम बच्चे से होगा कि नहीं होगा ये तो स्वाभाविक है, अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। वही समझा रहे हैं गुरुदेव कि ये सब बड़ी अटपटी बातें हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाओ, अपने आप ही सहज रूप से भाव की अनुभूति होने लगती है, अपने आप ही प्रेम की अनुभूति होने लगती है। आगे कह रहे हैं, जिन लोगों ने ध्यान धारणा में जीवन व्यतीत किया उन्होंने अभ्यास को प्रधानता दी, किंतु यह मार्ग सबके लिए सरल नहीं था। अतः मानसिक शांति के लिए भिन्न भिन्न पथ दर्शाए गए। अग्नि का प्रयोग आज जितना सरल है, प्राचीन काल में पत्थरों की रगड़ से यह कार्य किया जाता था। किंतु दूसरी ओर भाव भक्ति की अग्नि पर आज जितनी राख पड़ी हुई है, प्राचीन काल में ऐसा न था। बात अभ्यास की है। शरणागति तथा प्रभु प्रेम के लिए अभ्यास की आवश्यकता, यह स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम अवलंब है। हिंसक जीव भी अपनी संतति को प्यार करता है, चाहे हम उसे ज्ञान की दृष्टि से मोह क्यों न कहें। प्यार प्राणी को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि यह भाव प्राणी को न मिलता तो प्राणी की हिंसक वृत्ति और भी प्रबल होती। तो जिन लोगों ने किया अपना जीवन, पुराने जमाने में प्रथा चली आ रही है, जो अष्टांग योग के जो अंग बताए गए 8 अंग, उनमें है ये 2 अंग, ध्यान धारणा। तो ध्यान में बैठे और फिर जो कुछ भी अनुभव में आया, कुछ हुआ, उसको धारण करें, उसकी धारणा बनाएं, टिकाएं उसको। तो उन्होंने उसको अभ्यास की ओर मोड़ दिया और उसी को प्रधानता दी कि हाँ भाई, आप इसका अभ्यास नहीं करोगे, आप यदि योगाभ्यास नहीं करोगे। आजकल तो योगाभ्यास एक शारीरिक क्रिया मात्र रह गई है, वहां पे ध्यान धारणा कहां। ध्यान धारणा तो प्रत्येक की अपनी इंडिविजुअल होती है, अकेले की होती है, और वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। तो जो अभ्यास करते हैं उन्होंने दी प्रधानता। ध्यान धारणा के द्वारा पहुंचने के लिए, उस अवस्था को, उस आनंद को सुनने के लिए प्रयासरत रहे, अभ्यास करते रहे। किंतु यह मार्ग सरल नहीं था सबके लिए, क्योंकि उसके लिए प्रारंभ में ही है कि सबसे पहले तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, और उसके लिए भी बहुत तरह के अंग बताए गए हैं। तो सबके लिए सरल नहीं था ये। तो यदि मानसिक शांति चाहिए किसी को, तो फिर सबने अपने अपने हिसाब से बताया। किसी ने ये रास्ता, किसी ने वो रास्ता, ये तो चला ही आ रहा है बहुत प्राचीन काल से। एक समय था जब मानव बिल्कुल प्रिमिटिव था, यानी बिल्कुल आदि मानव के रूप में था। तो उस वक्त क्या अवस्था थी? पत्थर को रगड़ करके आग प्रकट की जाती थी, यानी कितना कठिन कार्य लगता था मानसिक शांति प्राप्त करना उस वक्त। और उसी के लिए लोग ध्यान धारणा इन सब में लग जाते थे, उसका अभ्यास करते थे कि जैसे कोई पत्थर को रगड़ के
आग प्रकट की जाए, किंतु आज कितना सरल हो गया आग को प्रकट करना। कैसे संभव हुआ? विज्ञान ने संभव किया है। वैसे ही जिन लोगों ने भाव और भक्ति को अपनाया, उन्होंने मानसिक शांति के लिए अपना पथ बतलाया। किंतु सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आज भाव और भक्ति पर उसकी जो अग्नि है, जो प्रज्वलित रहनी चाहिए भीतर में, प्राणी के हृदय में, उस पर बिल्कुल राख पड़ी हुई है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। राख पड़ गई है, और वो राख किसकी है? वो राख है अभिमान की, अहंकार की। अभी भी प्राणी के भीतर है, प्रेम भाव भक्ति की अग्नि है, छिपी हुई है, किंतु अहंकार की राख उसके ऊपर पड़ी हुई है। इतना अहंकारी हो गया है, अभिमानी हो गया है। और तभी तो संत आता है जीवन में, और कहते कहते वो भजन की पंक्तियां याद आ गई कि अहम की राख से ढका था शोला, प्राण फूंक के संत ये बोला। क्या बोला? प्रेम अगन का हवन है पावन, ममता को समिधा कर डाला। यानी ये जो मम तत्व है, ममता, ये मैं ही तो है जो अहंकार को लेके आता है। उसको प्रेम की अग्नि में समिधा के रूप में हवन करके डाल दिया। जो अग्नि छिपी हुई थी, अहम की राख से ढकी हुई थी, उसको संत ने ऐसी फूंक मारी अपने प्राणों से, हमारे प्राणों तक उस भाव की वायु को पहुंचा दिया श्वासों के द्वारा, और प्राणों में वो अनुभव मिल गया कि पूरी तरह अहंकार की राख उड़ गई। और नहीं तो इतनी राख पड़ी हुई है, प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। तो बात तो अभ्यास की चल रही है, किंतु शरणागति और प्रभु प्रेम के लिए यदि कोई अभ्यास करता है तो वो कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल, टिकेगा नहीं। जो पहले भी एक आध जगह बताया गुरुदेव ने, वो तो पीतल की चमक है, सोने की चमक तो कुछ अलग ही होती है, और वो है स्वाभाविक। तो यह अवस्था स्वाभाविक नहीं है। प्रभु के लिए प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से है हमारे भीतर वो प्रेम छिपा हुआ, उस पे राख पड़ी हुई है, बस उसको प्रकट करना है। और उसके लिए संत हमेशा तत्पर रहते हैं, हम भी तैयार रहें। और फिर समझा रहे हैं प्यार का महत्व कि एक हिंसक जीव भी, चाहे वो शेर है, बाघ है, कोई भी है, वो भी अपनी संतान को प्यार करता है। और भले ठीक है, जो ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे उसको, तो वो जो प्यार उसका है, उसको मोह की संज्ञा दी जाती है, मोह कहा जाता है उसको। किंतु वो प्यार जो है, वो तो वरदान के रूप में दिया है परमात्मा ने। और जिन्होंने अनुभव किया उस प्रेम को, उस प्यार को, उन्होंने कहा कि प्रेम ही परमात्मा है। तो वो प्यार जो है प्राणी को वरदान के रूप में मिला है, किंतु यह भाव अगर प्राणी को मिलता नहीं, मान लो नहीं होता यह भाव, ये प्रेम का भाव, तो यहां यह स्पष्ट कर दे रहे हैं गुरुदेव कि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही होता है। जो बातें अक्सर हम लोग करते रहते हैं कि क्या प्रेम अलग है, भाव अलग है, नहीं, प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है।
तो यह भाव प्राणी को वरदान के रूप में दिया है प्रदाता ने, और अगर ये नहीं मिलता तो पता नहीं उसकी हिंसक वृत्ति कितनी प्रबल हो जाती। यानी ऐसे ही मानव पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है, उस वक्त और भी ज्यादा हिंसक हो जाता। हिंसा पे ऐसे ही कई लोग उतारू रहते हैं, फिर तो लगता है पूरी की पूरी मानव जाति हिंसक ही बन जाती। आगे कह रहे हैं, आज भी हिंसक वृत्ति को शांत करने के लिए शांति के प्रस्ताव एक देश दूसरे देश के सम्मुख रखता है, किंतु यह तो प्रवंचना मात्र है। जहां हृदय शुद्ध नहीं, वहां यह प्रस्ताव निरा धोखा है। धोखा ही बेचैनी का कारण है। हृदय की निर्मलता का प्रभाव यदि तत्क्षण कार्य करता हुआ दिखलाई नहीं देता, किंतु अच्छे विचार निरर्थक नहीं हुआ करते। उनका असर जब होता है तो कुछ समय के लिए दुनिया के लोग सुख की श्वास ले पाते हैं। जहां गंदगी अधिक होती है गंदे विचारों की, वहां यह सुख या शांति अधिक समय तक नहीं रह पाती। यही क्रम तो चला आ रहा है चारों युगों में। शांति की कामना करने वाला व्यक्ति हताश नहीं होता। चेष्टा होती आई है और होती रहेगी जब तक कि सृष्टि प्रलय में लय नहीं हो जाती। जाती है दुनिया अनंत की गोद में और पुनः नवीन साज बाज के साथ आती है, किंतु जिस साज की चर्चा प्रारंभ में की गई उस पर ध्यान न दिया गया तो असंख्य बार सृष्टि का निर्माण कोई अर्थ नहीं रखता। निर्माण निरर्थक नहीं, किंतु जिनके लिए यह रम्य उद्यान सजाया गया उन्हीं की अज्ञानता ने अनेक बार इसे अर्थात निर्माण को निरर्थक सिद्ध करने की चेष्टा की, तथा वह क्रम आज भी यथावत चल रहा है। पैराग्राफ तो थोड़ा बड़ा है ये, फिर भी जितना होगा उतना करेंगे, बाकी कल के लिए आगे बढ़ाएंगे। इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि एक देश दूसरे देश के सामने शांति प्रस्ताव भेजता है। किस लिए? अपनी हिंसक वृत्ति को शांत करने के लिए, क्योंकि यह जो हिंसक वृत्ति है यही बार बार उसे उत्तेजित करती है युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, रण के लिए। किंतु जैसे ही थोड़ा सा समझ में आता है नहीं, इस हिंसक वृत्ति को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, तो फिर भेज देता है शांति का प्रस्ताव। किंतु ये क्या है? ये तो ऊपरी दिखावा है। भीतर ही भीतर तो युद्ध की तैयारियां चलती रहती हैं। यह तो प्रवंचना मात्र है, धोखा देना है ये तो। क्यों? क्योंकि हृदय में तो शुद्धि है नहीं, दिखावा है वो तो यह धोखा है। प्रस्ताव जो है एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आता है और लोग इसको कूटनीति का नाम लेते हैं। तो कूटनीति से क्या होगा? 1 मीटिंग कर लो, 2 मीटिंग कर लो, 10 मीटिंग कर लो, हाईएस्ट लेवल की कर लो, तो भी क्या भीतर ही भीतर तो आप युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। जो कि अभी हम देख रहे हैं जो चल रहा है इंडिया और चाइना के साथ। तो कितना ही शांति प्रस्ताव भेजते रहे कि भाई एलएसी को मान के चलिए, आप तो शांति बनाए रखें, किंतु सब तैयार है। यह हिंसक वृत्ति है, उसको शांत रखना चाहते हैं कि कहीं उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में हम आपस में भिड़ न जाएं, लड़ाई न छिड़ जाए। किंतु यह सब धोखा है, क्योंकि हृदय में शुद्धता नहीं है। और इसीलिए
यह धोखा जो होता है उस बेचैनी का कारण बन जाता है। किंतु जहां हृदय की निर्मलता है कि हाँ भाई वास्तव में चाहते हैं हम शांति, तो उसका प्रभाव हो सकता है तुरंत नहीं दिखलाई दे, किंतु समय पाके अवश्य ही समझ में आता है कि हाँ भाई यह देश, यह व्यक्ति शांति प्रिय है, यह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, किसी प्रकार की कोई युद्ध नहीं, कोई रण नहीं, यह तो अपने आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है और दूसरों के लिए भी शांति की ही कामना कर रहा है। तो समय लगता है उसमें, किंतु इस तरह के विचार लेके जो चलते हैं वो निरर्थक नहीं होते हैं। और ठीक है, उसका असर होता भी है लोगों पर, किंतु दुनिया के लोग क्या है, थोड़ी देर को उसका असर हुआ, सुख की चैन की बंसी बजाई, श्वास लिया आराम से कि हाँ भाई लड़ाई नहीं हो रही है, युद्ध नहीं छिड़ रहा है, किंतु क्या है फिर उनके खुद के विचारों में तो गंदगी है ना। तो विचारों में जब गंदगी है तो फिर वहां सुख शांति वो टिकती नहीं है ज्यादा देर, फिर वो हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और फिर शांति का प्रस्ताव भेजा जाता है। तो ये तो दो देशों के बीच में जो होता है वही दो व्यक्तियों के बीच में भी होने लग गया, घर घर में और विचारों में, स्वयं अपने भीतर ही, क्योंकि विचारों की गंदगी है तो धोखा किसको देगा, वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। तो इसलिए शांति ज्यादा देर रहेगी नहीं वहां पर। तो ये क्रम तो चला ही आ रहा है, ये कोई आज से है, न जाने कितने युगों से ही चला आ रहा है। ये तो चारों युगों में महाभारत तो छिड़ा है, ऐसे शांति प्रस्ताव भेजा गया किंतु दुर्योधन ने माना नहीं। तो ऐसे ही होते हैं युद्ध, ऐसे ही होती हैं घरों में महाभारत, ऐसे ही छिड़ते हैं क्योंकि विचार गंदे हैं, हृदय में निर्मलता नहीं है, शुद्धता नहीं है। इस वजह से ये सारा ऊपरी आडंबर रहता है, दिखावे के लिए लोग शांति करते हैं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो टिक जाती है वो शांति, लेकिन ज्यादा देर तो रहती नहीं है। तो ये चला आ रहा है, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। किंतु जो शांति की कामना करता है व्यक्ति, वो इसके लिए हताश नहीं होता कि भाई मैं तो लोगों को इतना शांत करने का प्रयास करता हूं, शांति का पाठ पढ़ाता हूं, लेख लिखता हूं, कौन सा शांति का उद्गम है, वही तुम्हारा परम लक्ष्य हो कि तुम परम शांति तक पहुंच जाओ, ताकि बार बार अशांति ही ना हो। ये सब गुरुदेव करते रहे हैं, तो वो हताश नहीं होते हैं। वो चेष्टा होती आई है और होती रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा इस सृष्टि का। ठीक है, समय आएगा, सृष्टि प्रलय में लय हो जाएगी, किंतु तब तक तो करते ही रहेंगे ना प्रयास। किंतु जो इसको समझता है प्रलय हो गई, कहां, तो पूरी की पूरी दुनिया समा गई उस अनंत की गोद में, और लोग उसको प्रलय का नाम दे रहे हैं। और फिर सृष्टिकर्ता नवीन साजबाज के साथ रचना करता है सृष्टि की। किंतु जिस साज की बात शुरू में गुरुदेव ने कही है, जो यहां बता रहे हैं, प्रारंभ में जिसकी चर्चा की गई, उस पे यदि ध्यान नहीं दिया तो कितनी ही बार प्रलय हो जाए, कितनी ही बार सृष्टि का निर्माण हो जाए, उसका कोई विशेष अर्थ है ही नहीं। फिर वही चीजें होती रहेंगी, वैसे ही सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। कुछ होंगे जो शांति का पाठ पढ़ाएंगे, शांति की कामना करेंगे, उसका प्रयास करेंगे, हताश भी नहीं होंगे, किंतु उससे क्या होगा, चलता रहेगा ये तो सृष्टि का निर्माण कोई अर्थ नहीं रखता है जब तक वो जो बे आवाज उस साज से निकल रही है उसको ध्यान न दिया जाए।
उसके बारे में कुछ न सोचा जाए, उस राह पे आगे न बढ़ा जाए, तो असंख्य बार हो जाए निर्माण, कोई अर्थ नहीं रखता वो, कोई उससे कोई सार नहीं निकलेगा, निर्माण निरर्थक नहीं होता है। किंतु समस्या क्या है कि जिस मानव के लिए, जिस व्यक्ति के लिए ये पूरी की पूरी सृष्टि सजाई गई है, ये रमणीक, इतना सुहाना प्रकृति का रूप, ये एक उद्यान की तरह है, एक बागीचा है, और उसी की अज्ञानता के कारण सब लगे हुए हैं कि अरे ये तो क्या है, बेकार, मैं कहां आ गया, कोई अर्थ रखता है क्या, इसको निरर्थक, इस निर्माण को सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बेकार है, कोई नहीं है, किस लिए आए हम, खाली लड़ाई झगड़ा करने के लिए। अरे कुछ लोग हैं जो शांति भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और सृष्टिकर्ता ने इनके लिए इतना सुंदर ये बनाई है प्रकृति, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई गई है, किंतु वो अज्ञानवश उसको निरर्थक सिद्ध करने में लगे हैं, कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ नहीं है। तो ये चला आ रहा है, ये क्रम कोई नई बात नहीं है, यथावत यह क्रम आज भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि कितना ही आप शांति की कामना कर लो, कितना ही आप उसका प्रयास कर लो, अभ्यास कर लो, और या फिर हताश न हो, किंतु लोग अज्ञानी ही बने रहते हैं, और जो कुछ भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो उसका साज है, जो बेआवाज बज रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। कितनी सुंदर कृति है यह प्रकृति परमात्मा की, कुछ नहीं, उस पर सोचते ही नहीं, और यही क्रम सृजन विसर्जन, सृजन विसर्जन, वैसे का वैसा चलता चला आ रहा है। बस पूरा कर अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो आज बात हुई, आप बोलते हैं कि जो 10% हमारे हाथ में है, उसको आप अभ्यास कहो, साधना कहो, जो भी कहो, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो थोड़ा कंफ्यूजन आज हो गया कि ये अभ्यास जरूरी है नहीं जरूरी है। स्वतः तो कुछ होगा नहीं जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे। बात ये है कि आप अपनी स्वाभाविक अवस्था तक पहुंचिए, ये इम्फेसाइज कर रहे हैं गुरुदेव, इस पे जोर दे रहे हैं कि जो कुछ भी है आप अभ्यास के द्वारा तो और ओढ़ रहे हो ना चीजों को, कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। कुछ करना नहीं है, बल्कि जो भी निरर्थक है उसको हटा देना है, ताकि आपके भीतर जो एक स्वाभाविक अवस्था है वो प्रकट हो जाए। तो स्वाभाविक अवस्था के लिए कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उसको आप नेचुरल से समझो, नेचुरल चीज है, जो शुरुआत तो नेचुरल ही होती है, क्योंकि लोग नेचर को ही स्वभाव मान लेते हैं। लेकिन अगर नेचुरल जो है आपकी चीज, आप उसके प्रति धीरे धीरे होते जाओगे, तो जो प्रकृति है, बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति, उसका सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन होने लगता है। और ये सब बातें गुरुदेव ने उसमें बहुत अच्छे से समझाई। भजन जो है करना नहीं पड़ता है, होता रहता है।
प्रेम करना नहीं पड़ता है। प्रेम तो है, उसको खाली डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट करने का कोई अभ्यास है, रियलाइज करना है कि हम जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रभु को प्रेम नहीं कर रहे हैं। जबकि देखा जाए, अगर डीपली देखा जाए, तो आप प्रेम उसी लिए कर रहे हो क्योंकि उसके भीतर प्रभु है। लोग व्यक्ति को प्रेम करते हैं, समझते हैं हम इस व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं। व्यक्ति को प्रेम नहीं करते हैं, उसके भीतर वो बैठा हुआ वो भगवान है, उसको प्रेम करते हैं। यदि वो भगवान जो परमात्मा आत्मा के रूप में उसमें है, वो यदि वहां न रहे तो क्या आप उसकी लाश से प्यार करोगे? क्या समझ नहीं पाते हैं इस बात को। उसके ऊपर सब कुछ ओढ़ा हुआ है निरर्थक। ये निरर्थक का वो हट जाएगा तो आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएंगे। तो निरर्थक हटाने के लिए हो सकता है अभ्यास करना पड़े। जो 10% की बात आप बोल रहे हो वो तो लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम छोड़ देंगे। यहां जिस बात पे जोर दे रहे हैं ना गुरुदेव, वो ये है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो अनद है और जिसकी बे आवाज की बात यहां हो रही है, जिस साज की बात, वो एक ही चीज है, वो एक नहीं है। वो जो है अभ्यास के द्वारा उपलब्ध होता है। और ये जितना भी आपका निरर्थक है उसको हटाइए, अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाइए, सहज भाव में आ जाइए, तो आप उसको अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है? हरिओम। हरिओम। वनीता के क्या शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया आज का जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें दिया हुआ है कि सहज भाव है, श्रवण मनन निधि ध्यान। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। हाँ आप देख लोगे एक्चुअल। हाँ ठीक है, देख लिया। क्या समझना आप बोलिए। ज्ञान मार्ग का सोपान है, भाव का सोपान नहीं। ये मेरे समझ में नहीं आया। समझाया तो गया था गुरुदेव की कृपा से कि ये ज्ञान मार्ग जो है उसी में चाहिए श्रवण मनन और निधिध्यासन। किंतु भाव के अंदर में न तो कोई भूमिका चाहिए और न सोपान चाहिए। सोपान यानी सीढ़ी, और भूमिका यानी कोई एक आप पहले ये तैयारी करो, इस धरातल तक आओ, तब आपको भाव की अनुभूति होगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई चिंतन के द्वारा नहीं मिलेगा आपको भाव। अपने आप ही स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं। सबके पास है भाव, सबके पास है प्रेम। वो प्राप्त नहीं करना पड़ता, वो तो है भीतर। यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। ठीक है। और ये निधि ध्यासन मतलब क्या हुआ? निधि ध्यासन यानी निरंतरता। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो निरंतर होता रहे। नित्य नित्य उसका अध्यास करते जाएं, जीवन में उतारते जाएं, उसमें रुकावट ना आए आपके। ये होता है निधि ध्यासन। हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, चलो अच्छी बात है, कृपा है गुरुदेव की। हाँ राशि अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बार बार सुनते हैं हम शरणागति, मन में कई बार प्रश्न उठता है, शरणागति और समर्पण क्या फर्क है इसमें? शरणागति प्रारंभ है, समर्पण काफी क्या कहें उसको, गहरी अवस्था है। पूरी तरह अपने आप को मिटा देना। जो बात पहले भी आई ना कि भाई जब चरण स्पर्श किए तो शरण में आया, कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि वो तो अपनी हथेली पर जिन हाथों से चरणों को स्पर्श किया,
उन हाथों में ही अपनी जान लेके घूम रहा, अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। ये होता है समर्पण। तो भैया क्या प्रेम समझ सकते हैं इसको, समर्पण को? प्रेम होने से बहुत आसान हो जाता है समर्पण। अब उसको मैं क्या समझाऊं? आप जिसको प्रेम करते हो ना, उसके सामने बड़े आराम से समर्पित हो जाते हो, और सामने वाला भी बहुत आराम से आपसे प्रेम के द्वारा आपके समर्पण को स्वीकार कर लेता है। किंतु जहां प्रेम नहीं है, वहां जो कुछ भी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जोर जबरदस्ती, उसको बलात्कार कहा जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि प्रेम में समर्पण कितना सहज होता है। तो जोर जबरदस्ती तो कोई कर ही नहीं सकता किसी के साथ। यदि आपको है उससे प्रेम, तो आप बड़े आराम से समर्पण कर सकते हो उसको। ठीक है? हाँ भैया, यानी शरणागति प्रारंभ और समर्पण उसका। जी हाँ, समर्पण पे जाकर के फिर आपका एक भी वश नहीं चलेगा। यानी आप उसके लिए तैयार रहते हो कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ये ऐसा करो, वो मेरे लिए ये करना, वो है, ये होगा तो मैं जानूं, ये हो तो ना जानूं, कुछ नहीं है। वो सब कोई चीज है ही नहीं। समर्पण यानी पूर्ण रूप से स्वीकृति। ठीक है? हाँ भैया, हाँ, बहुत अच्छा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं, समय हो गया। ठीक है राजी। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको। प्रणाम। हाँ, सबको नमस्कार। हरिओम।